सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा एसएससी सीजीएल। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर सीजीएल एग्जाम की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करी है कि टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट होती है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने फेजेस में आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अब क्योंकि 2025-26 का कैलेंडर आउट हो चुका है तो हमको मालूम है कि 25 का जो एग्जाम है सीजीएल का वो हमारा जून से जुलाई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये जून में होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार भी कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर लिखा हुआ था, तो 9 सितंबर यानी कि सितंबर के स्टार्टिंग में ही पेपर हो गया था। इसी हिसाब से हम लोग मानेंगे कि जो हमारा 2025 सीजीएल का एग्जाम है वो जून की स्टार्टिंग में ही होगा। अब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कितना समय है एंड सही टाइम क्या होगा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, ये इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। अब जिसको नहीं मालूम, मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। उसके बाद 2023 में दोबारा से मैंने जो सीजीएल एग्जाम भर के उसको भी क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैंने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एग्जाम टाइम से पहले, ये भी आप लोग के संग शेयर करूंगा। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस हैं मैं ये रेगुलर बेसिस पर आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, कॉन्स्टेंट आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा एंड आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो एक बेटर वे पे जा पाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मिस ना हो। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे दे रहा हूं। पेपर पैटर्न मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूं, फिर भी एक बार ओवरव्यू जल्दी से दे दे रहा हूं और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का एग्जाम जो 2025 का है टीयर 1, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 22 अप्रैल को। लगभग एक महीने आप लोग जो है फॉर्म फिल कर पाओगे, फिर जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये लिखा है तो ये फिक्स है कि जून से जुलाई के बीच में एसएससी को करवाना ही है। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि जून में हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी से देखिए हम लोगों का ऑलमोस्ट हाफ जो दिसंबर है ये ओवर हो गया है, तो आधा दिसंबर बाकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 5 से 6 महीने हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है अभी समय रह गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को टोटल इतने फेजेस क्वालिफाई करने होते हैं नौकरी पाने के लिए। सबसे पहले टीयर 1, फिर टीयर 2 और टीयर 2 के बाद ही आपका तुरंत हो जाता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको हम लोग टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोगों को प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में ही करनी होती है, क्योंकि एक बार आप लोग का प्री हो जाता है उसके 2 से 3 महीने के विद इन ही आप लोगों का मेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आप लोगों को दोबारा एकदम जीरो से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हम लोग साथ में ही प्री और मेंस की तैयारी जो है वो एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, केवल 2 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के टीयर 1 में कम पूछे जाते हैं और टीयर 2 में ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, और कभी कभार हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाता है। रेस्ट जो हमारा 95% सिलेबस है वो दोनों का सेम है, इस वजह से इनकी जो प्रिपरेशन है वो साथ में ही चलती है। ठीक है, जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ज्यादा जो है हाई लेवल के होते हैं, कुछ ज्यादा उसमें समय लगता है सॉल्व करने के लिए, तो उसी हिसाब से जो पैटर्न है वो भी सेट किया गया है प्री और मेंस का। ठीक है, आपको मालूम है कि टीयर 1 जो है 1 घंटे में आपके इसके टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं। चारों सेक्शन के 25-25 सवाल होते हैं, और यही चारों सेक्शन आपके जो होते हैं मेंस में भी आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ज्यादा समय मिलता है। ठीक है, 1 घंटे में हमारे पास 60 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, और उसी हिसाब से यहाँ पर 1 घंटे में हमारे पास 70 क्वेश्चन होते हैं, 45 इंग्लिश के और 25 जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, कैलकुलेटिव वाले हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको जो स्पीड की जरूरत होती है, ज्यादा प्रैक्टिस की, वो इन वाले सब्जेक्ट्स में होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं बात करूं यार 2024 के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले आपको मालूम है कि 2024 का जो है प्री का कट ऑफ आउट हुआ है, एंड जो कट ऑफ है वो 200 में से गया है 153। ठीक है, इतना हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या था कि पेपर का जो लेवल था वो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं इजी देखने को मिला है। इजी से मॉडरेट कुछ शिफ्ट में था, मोस्टली जो है
मैक्सिमम शिफ्ट में पेपर का जो लेवल है वो इजी देखने को मिला। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था इतना हाई कट ऑफ जाने का, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी इस बार वैकेंसीज भी आई थी, लगभग 17,700 के करीब वैकेंसीज थी, फिर भी हाई कट ऑफ गया क्योंकि एसएससी ने जो है अपना लेवल गिरा दिया। ये चीज फेस के एग्जाम में भी देखने को मिली थी एंड ये चीज जो है सीजीएल के भी एग्जाम में देखने को हम लोग को मिली। ठीक है, यानी कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम लोग को ये लेना है कि हम लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट ही पढ़ना है, हम लोगों को स्पीड पर भी उतना ही अपने काम करना पड़ेगा। आपने पूरा जो सिलेबस है मान के चलिए कि डीप में पढ़ लिया है, हर एक चीज आप लोगों को मालूम है, लेकिन अगर आप लोगों की स्पीड नहीं है तो दूसरा बंदा आपसे आगे निकल जाएगा, भले ही उसने कम प्रिपरेशन करी हो। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न 2023 में भी देखने को मिला था, काफी हाई कट ऑफ गई थी, और वही सेम चीज 2024 में भी देखने को मिला है कि कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई है। और अगर यही ट्रेंड फॉलो रहा, एसएससी ने सुधार नहीं किया अपने लेवल ऑफ क्वेश्चन में, तो जो 2025 का एग्जाम होगा उसमें कट ऑफ और आप लोग की हाई जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग केवल एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो इंप्रूव होगा, ताकि जो कट ऑफ है वो वापस से 130 और 40 की रेंज में, जो कि हमेशा से जाती थी, वो आए। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि आप लोगों को सिलेबस तो डीप में यार पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में अपनी जो स्पीड हो गई, एक्यूरेसी, उस पर भी बहुत काम करना है। ठीक है, क्योंकि होगा वरना फिर क्या, जो बच्चा 2 महीने प्रिपरेशन करेगा वो भी आपसे आगे निकल सकता है, और आपने 6 महीने 8 महीने प्रिपरेशन करी, आप उससे जो है पीछे हो जाओगे, आपका जो स्कोर है हो सकता है कट ऑफ के बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो, अब मैं यहां पर बात करूं कि सही समय प्रिपरेशन का क्या है, तो इसके लिए कुछ आप लोग को चीज दिखाना चाहूंगा। मैं मैथ्स का केवल सिलेबस दिखाता हूं। ठीक है, मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे अरिथमेटिक के 12 चैप्टर्स होते हैं, एडवांस मैथ्स के हमारे लगभग 12 चैप्टर होते हैं। टोटल 24-25 चैप्टर मान लो हमारे मैथ्स में हो जाते हैं। इनको कंप्लीट करने में हमें कितना समय लगता है ये मैं दिखाता हूं। ठीक है, मैं कितनी क्लासेस में कवर कराता हूं ये मैंने लिखा हुआ है, और इसी से आप लोग आइडिया लगा भी पाओगे कि अगर आप खुद से भी करने जाओगे तो कितना समय लगेगा, क्योंकि हमको सिर्फ मैथ्स नहीं करनी होती, हम लोगों को इस समय में बाकी जो चारों सब्जेक्ट है, तीनों जो सब्जेक्ट है उन पर भी उतनी मेहनत करनी होती है। ठीक है, मैथ्स का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, तो इसी का एग्जांपल लेके मैं दिखा दे रहा हूं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैलकुलेशन टेक्निक सीखनी पड़ती है, तो लगभग 5 दिन आप लोगों को मैं कैलकुलेशन टेक्निक सिखाता हूं। ठीक है, आप चाहे मुझसे कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, किसी और टीचर से कर रहे हो, चीज यही रहेगी आप लोग की, यू ऑलरेडी नो। परसेंटेज में लगभग आप लोगों को 8 दिन देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी इजी चीजें पढ़ ली आप लोगों ने, मेंस का सोच रहे हो कि बाद में हम लोग डिफिकल्ट पढ़ेंगे, नहीं, एक ही साथ आपको इजी और कठिन जो है दोनों चीजें करनी होती हैं। फिर लगभग 10 क्लासेस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की, इसी तरीके से इन सब क्लासेस को अगर मैं मिला दूं 12 चैप्टर्स को, टोटल 77 डेज यहां पर हो जाते हैं। इसमें आप लोगों को पता है क्या, खुद से कंसेप्ट भी करने होते हैं, खुद से जो है किताब में जितने भी चैप्टर्स है वो फिनिश करने होते हैं, सबके लगभग 300 400 क्वेश्चन जो है वो अपने एंड से लगाने होते हैं, इस वजह से इसमें ज्यादा समय लगता है अगर अच्छे से प्रिपरेशन करो तो। ठीक है, करवाने को तो 3 महीने में भी प्रिपरेशन करवाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर मेन टारगेट क्या है, नौकरी पाना, प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, तो उसी हिसाब से एडवांस मैथ्स में अगर मैं देखूं, ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्री में लगभग 20 दिन देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा यहाँ पे चैप्टर होता है, और क्वेश्चन भी इससे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंसुरेशन 2 पार्ट में बांट दिया, वरना फिर हमारे यहाँ पे 24 ही चैप्टर होते, तो टोटल लगभग इसमें लग जाएंगे आपके 100 के करीब दिन। अगेन मैंने बोला ना कि आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग ने लेक्चर देख लिया या फिर रीडिंग मार ली क्वेश्चंस कंसेप्ट की, आप लोग का तैयार हो जाएगा। आपको सवाल लगाने पड़ते हैं डेली, 2-2 3-3 घंटा आपको देना पड़ेगा। उस हिसाब से मैंने यहां पर बांटा हुआ है कि लगभग 100-103 दिन यहां पे लगेंगे। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा लगभग 180 दिन यहां पर जो है ये मैथ्स का सिलेबस हो जा रहा है। 30 से अगर इसको भाग दिया जाए तो लगभग यहां पर हमारे 6 मंथ हो जा रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा आप लोग जल्दी भी करते हो तो भी कह सकते हो कि मिनिमम 5 मंथ्स तो हम लोगों को यहां पर लगेंगे ही, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग है तो इस हिसाब से। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। लगभग 5 से 6 महीने हम लोग कह सकते हैं कि हमें लगेगा अपना पूरा सिलेबस बहुत डीप तरीके से अच्छे से फिनिश करने में। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब आइडिया लग गया होगा। इस हिसाब से जनरल अवेयरनेस और जो
जनरल साइंस आपकी होती है उसका भी सिलेबस सबसे बड़ा है, तो उसमें भी हम लोगों को ज्यादा समय लगता है। रीजनिंग का सिलेबस कम है, ये जल्दी हो जाएगी आपकी। इंग्लिश का सिलेबस भी कंपेरेटिवली कम है। करने को तो यार वोकैबुलरी आप लोग महीनों याद करते रहो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स महीनों याद करते रहो, लेकिन जो काम की चीजें, रेलेवेंट चीजें, वो जनरल अवेयरनेस और जीएस के कंपैरिजन में इंग्लिश का सिलेबस भी कम है, तो आपको जो समय लगेगा वो उसके कंपैरिजन में कम ही लगेगा। और हाँ, ये जो मैंने 5 से 6 महीने आपको बताया है, ये यही ध्यान में रखते हुए बताया है कि आपको चारों सब्जेक्ट जो है साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़नी है, वरना फिर सिर्फ मैथ्स मैथ्स पढ़नी होती तो मैं इसको 3 महीने घटा के ले आता, है ना। 6 महीने इसी हिसाब से मैंने दिए हुए हैं कि आप लोग को दिन में यार 2-3 घंटे मैथ्स पढ़नी है, फिर जो आपको जनरल अवेयरनेस है वो भी कवर करनी है, रीजनिंग को भी 1 घंटा देना है, इंग्लिश में भी 1 घंटे आप लोगों को रीडिंग करनी है, या फिर जो वो कैब्स है उनको याद करना है, रूल सीखने हैं, उस हिसाब से मैंने बांटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो सही समय अपना होगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो एग्जाम से 5 से 6 महीने पहले है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा अभी है। ठीक है, 15 दिसंबर लगभग अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बहुत बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जाम आने से पहले तक। ठीक है, अब अगर एग्जाम मान लो जून के बजाय जुलाई में होता है तो आपके लिए और अच्छी बात है, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा प्रैक्टिस एंड इन सब चीजों के लिए। अब इससे एक और चीज निकल कर आएगी यहाँ पे, ठीक है, कि देखो हमारी प्रिपरेशन यहाँ पर 2 स्टेप्स में चलेगी। एक ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है एकदम बेसिक से एडवांस तक कवर करना होगा, ये सिलेबस कंप्लीशन वाला हो गया। लेकिन सिर्फ इससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या है, एक बार सिलेबस आप लोगों ने यार कंप्लीट करके रख दिया, उसके बाद जो है ये सेकेंड जो मेन स्टेप है, इस पे आप लोग आओगे। रेगुलर प्रैक्टिस आप लोगों को मेंटेन करनी है। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर जो है मॉक्स देने होंगे, मॉक टेस्ट, ताकि एग्जाम के लिए एकदम जो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट है उसका आपको फील पता चल जाए, आप लोग उससे यूज टू हो जाओ। वहां पर पता चला कि जाके हड़बड़ा गए, पढ़ा सब था लेकिन वहां पे पैनिक कर गए, तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन जो होने थे उसकी बजाय आपके 60-70 ही हो पाए, 80 हो पाए, तो आप लोग ऑब्वियस बात है कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, इस वजह से रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आप लोगों को देने मैंडेटरी हो जाते हैं। ये आपके 2 स्टेप्स हो जाते हैं प्रिपरेशन के। ठीक है, इसी से आप लोगों की जो असली स्पीड है वो चेक भी होगी और इंक्रीज भी होगी। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको तभी पता चलेगा जब मॉक टेस्ट दोगे कि यार कितने सवाल 1 घंटे में आपके मैथ्स के हो पाए, कितने रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के कितने हो पाए, एंड कितने वहां पर सही हुए। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि समय की कमी की वजह से आते आती चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हम लोग को कोई फैक्ट याद था लेकिन ब्रेन जो है उस समय प्रेशर ज्यादा था, स्ट्रेस ज्यादा था, तो हम लोग उसको गलत कराए, फैक्ट हमको नहीं याद आया। ठीक है, तो इन सब चीजों से ताकि आप लोग यूज टू हो जाओ, तभी जो प्रिपरेशन है आपकी ये 2 स्टेप में चलेगी। सिलेबस कंप्लीशन ये तो ऑब्वियस बात है, होना ही होना है, उसके बाद ये चीजें रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर मॉक टेस्ट। तो इससे मेरे ख्याल से आपको अंदाजा लग गया होगा। और एक बार मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, कई बार मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। रीजनिंग का आपका सिलेबस ये है, वर्बल और नॉन वर्बल, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का सिलेबस आपका ये है। ठीक है, देखने में छोटा है लेकिन जब पढ़ने जाओगे तो ये एक्सपैंड होता जाता है आपका। हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री लिख दिया लेकिन इसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। ठीक है, और इसको अगर कॉन्स्टेंटली आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन इस पे नहीं सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, एग्जाम में आपको याद नहीं रहने वाला। ठीक है, चाहे जितना आप लोग पहली बार में अच्छे से पढ़ लो, मल्टीपल टाइम्स इसका जो है आप लोगों को रिविजन करना पड़ता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ ली लेकिन अगर उसको महीने भर में या 2 महीने में रिवाइज नहीं किया, वो साफ हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो रिवीजन यहां पर की है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में। उसी तरीके से इंग्लिश का भी सिलेबस आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है फिर भी। ठीक है, तो यहां से आइडिया लग गया होगा कि यार सही समय प्रिपरेशन का क्या है। अगर हो सकता है कि आपने 2024 का एग्जाम दिया हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हिम्मत मत हारिए, एक बार और ट्राई करेंगे और बेहतर तरीके से हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि 2025 में जो चीज 2024 में जो हमसे गलतियां हुई थी वो 25 में दोबारा से रिपीट ना हो। ठीक है, हम लोग को अपने अपने आप को इसी हिसाब से ट्रेन करना है कि कट ऑफ हाई जा सकती है, बाकियों से हमको आगे रहना पड़ेगा, है ना। टारगेट ही आप लोग करो कि नहीं यार मुझे मॉक टेस्ट में 160 प्लस जो है लाने ही लाने हैं। ठीक है, कि अगर एग्जामिनर इस बार 153 कट ऑफ दिया था, अगले साल मान लीजिए वो बढ़ा भी दे रहा है, 158 कट ऑफ कर दे रहा है, तो भी हम तो सेफ जोन में हो। ठीक है, तो ये चीज मेरी आप जो है ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर
आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा भी यार वो लेवल नहीं है कि मैं खुद से सारी चीज़ें जो है रिसर्च कर पाऊँ, सारे रेलिवेंट जो कंटेंट है वो ढूंढ पाऊँ नेट से, तो फिर हम लोगों के जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है वो अभी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगेन प्रॉपर जो प्लान होता है मैथ्स का वो मैंने आपको दिखाया कि यार क्लासेस ही लगभग जो है 170 180 के करीब लगेंगे, तो हम लोगों की भी यार मजबूरी है कि अभी से ही जो है 2025 का बैच जो है वो शुरू करना। तो जो फाउंडेशन बैच है जिसमें चीज़ें हम लोग एकदम जीरो से लेकर चलते हैं, आप लोग को कैलकुलेशन चाहे टेक्निक सिखाना हो या फिर वो अप्रोचेस जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सब आप लोगों को जो सब्जेक्ट है इस बैच में कवर हो जाएंगे। अगर आप हमारे संग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता दूं। आप वेबसाइट पे हमारी चली जाइएगा lab.live या फिर प्ले स्टोर से लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ये जंबो पैक जो है फाउंडेशन बैच ये कल ही लॉन्च भी हुआ है, तो इसको आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आप लोग को इसमें मिलेंगी। ठीक है, लेट मी शो यू वंस। ठीक है, आप लोग इसको एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, 20th ऑफ दिसंबर से ये वाला जो बैच है ये आपका शुरू भी हो जाएगा। ठीक है, सभी जो प्लानर है यहाँ पर आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। आपको पूरा सिलेबस ऑब्वियस सी बात है कवर कराया जाता है। जो क्लास नोट्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपका मन नहीं है कि अलग से मैं नोट बनाऊं तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको क्लास नोट जो है हमारे ही प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा जो जितनी भी मैथ्स की फॉर्मूला बुक्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, एलजेब्रा की, ट्रिगो, मेंसुरेशन की, आप लोग को एग्जाम टाइम में फॉर्मूले रिवीजन में भी दिक्कत ना हो। और जो भी कोर्स प्लान है वो इसी तरीके से यार तैयार किया जाता है कि जो कंटेंट हो वो टोटली एग्जाम रेलिवेंट हो। ठीक है, ज्योमेट्री अगर मैं 20 क्लास में फिनिश करवा रहा हूँ तो 20 क्लास में वो पूरी हो जाएगी जो कि आपकी एग्जाम में आती है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट में भी होगा। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको जल्दी से, या फिर आप महापैक में भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। महापैक में आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मिलेंगी। ठीक है, ये रहा हमारा महापैक। महापैक में आपको टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक्स, इन सब का भी एक्सेस मिलता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मेक श्योर कि जब ज्वाइन करें तो आप लोग हमेशा कोड के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ये कोड है lab248, इसके थ्रू ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा कोड है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड चलो ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हमारे संग जुड़े या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन करें, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अगर बेटर रिजल्ट आपको अचीव करना है तो। ठीक है, इसी तरीके के और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय एवरीवन।